फ्रेंड्स, ये देखिए मैं हमारे सूंड मांडते दीवारों पे, तो मैं मंदिर से शुरुआत करती हूँ। ये देखिए, ये तो गाय का गोबर है जो शुद्ध माना जाता है ना, इसलिए पहले तो गोबर का लगाऊंगी, फिर ये चूना है, इससे वो वाइटनेस आ जाएगी। उसके ऊपर मैं फिर ये हिरमच, रोड़ी और सिंदूर तीनों को मिलाया है। और ये पानी की लोटी है ताकि इसमें अगर सूख जाए तो मैं डाल सकूं। ओके फ्रेंड्स, ये पहले तो गोबर की लगाते हैं हम लोग, इस तरीके से शगुन होता है खाली। फिर ये इसकी चूने की, अब फिर ये इस पर अब इसमें चूना लगाया है, इसको सूखने देते हैं। सूखने के बाद ही इनको सब अच्छे सुंदर लगते हैं।
ये गोबर से है इसलिए काला लग रहा है। इस तरीके से कोई भी फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए गोबर से पहले किया था ना, अब इसके ऊपर सूखने के बाद में कोई भी फ्लावर या ओम या फिर शुभ लाभ, ये सब मैंने बनाए हैं। ये देख सकते हो आप कितने सुंदर लग रहे हैं ना। फिर इनको और इनके ना शगुन देखा जाता है फ्रेंड्स कि कोई भद्रा वगैरह तो नहीं लगी हुई है। उसी के पहले पहले ही भद्रा लगने से पहले ही इनको बनाया जाता है इस तरीके से। और फिर भद्रा उतरने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके दूसरे दिन, पहले राखी वाले दिन, मतलब ये पहले दिन किया है मैंने, दूसरे दिन राखी को इनके खीर चूरमा बनता है हमारे, और मूली को तोड़ के रख लेते हैं और इनके खीर चूरमा से भोग लगाते हैं और जल पिलाते हैं इनको और मूली के टुकड़े चिपका देते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने मंदिर से शुरू किया है, अब इनको मैं खीर चूरमा खिला के रोली से छिड़क रही हूँ ना रोली, तो इनका टिक्का लग गया और ये मूली चिपका दी। ये देखिए मैंने चोपड़ा रख रखा है ना टिक्के का, और पानी की गड्डूड़ी रख रखी है, तो इससे इनको सूण जिमाना बोलते हैं हमारे इनको। तो राखी वाले दिन अब की बार कोई भद्रा नहीं थी, इसलिए आराम से ही कर रहे हैं सारा काम। और ये परंपरा हमारे देश में बरसों से चली आ रही है। किसी किसी के इनके बांधने के बाद ही राखी बांधी जाती है। भगवान के बांधते हैं और फिर ये जिमा के और भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद में ऐसे होता है। आपके यहाँ भी ऐसा कोई करते हैं क्या? आप कमेंट्स करके बताइएगा मुझे। और मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आप किस तरीके से करते हो। हमारे रक्षाबंधन पे पहले सूण की ही पूजा होती है, फिर राखी बांधी जाती है, सब जने बांधते हैं और बाना निकाला जाता है। मिठाई बनती है ना, उसके ऊपर रुपए रख के, और बड़ी कोई सास या ननद जो भी होती है उनको दी जाती है। तो उसके बाद में ही बहन बेटी आती है और सबके राखी बांधती है, फिर उनको शगुन दिया जाता है। बहुत ही प्यारा और सुंदर त्यौहार है ये। और जिनके भाई है वो तो और भी बहुत खुशी होती है उनको बांधने में। और ये तो पूरे संसार में, पहले के ज़माने में राजा रानियां होती थी ना, तो राजा लोग युद्ध करने आते तो वो रानियां क्या करती थी, अपने पति की सुरक्षा के लिए दूसरे राजा के राखी बांध के आती थी और उससे वचन लेती थी कि मेरे पति की सुरक्षा करोगे आप, युद्ध में उनसे लड़ाई नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, और कोई दूसरा करे तो हमारी आप रक्षा करोगे। ऐसे वो भाई उस बहन की फिर रक्षा करता था। और ये परंपरा परसों से चली आ रही है। और भाई और भाभी के तो रक्षा सूत्र इसलिए जब बांधने लगे जब सुभद्रा जी ने रुक्मिणी जी के बांधी थी पहली बार, तो भाई और भाभी की इजाज़त के बगैर तो होता नहीं है ना, इसलिए दोनों का जोड़े से राखी बांधी जाती है। तो दोनों को बैठा के फिर उनको, भाई को नारियल दिया जाता है और बहन को, भाभी को खोपरा दिया जाता है, जो नारियल का आधा भाग होता है ना कटा हुआ, वो, और भाई को नारियल देते हैं मूली बांध के, टीका निकाल के, राखी बांध के उसको। तो इसका वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी और आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बांधते हो और ये पर्व किस तरीके से मनाते हो, ये भी मुझसे शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।